हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है ड्रॉप शॉट इन सिडनी ऑन इंडियन बैडमिंटन। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एडिटोरियल से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ड्रॉप शॉट इन सिडनी। ड्रॉप शॉट ये फ्रेज बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन का फ्रेज है ये। इसका मतलब है एक बहुत हल्का और नजदीक गिराया जाने वाला शॉट, जिसमें खिलाड़ी शटल को नेट के बिल्कुल पास गिराता है, जिससे सामने वाला खिलाड़ी उसे उठाने ना पाए। इसे सॉफ्ट शॉट भी कह सकते हैं। तो ड्रॉप शॉट इन सिडनी, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो ड्रॉप शॉट हुआ है, इसका क्या मतलब है इस आर्टिकल में, इसका क्या मतलब है, ये इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ऑन इंडियन बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन पर। तो आज का जो एडिटोरियल है वो भारत के बैडमिंटन के खेल पर है। ठीक है। अब ड्रॉप शॉट से इसका क्या रिलेशन है जो सिडनी में हुआ है। सिडनी में ड्रॉप शॉट भारतीय बैडमिंटन, ये इसकी ट्रांसलेशन हुई। लेकिन इसका कहने का क्या मतलब है, ये हेडलाइन कहती है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए मैच के बहाने भारतीय बैडमिंटन की स्थिति पर एक विश्लेषण होगा। मतलब इस एडिटोरियल में जो सिडनी में खेले गए मैच, जो मैच खेला गया बैडमिंटन का, उसको देखते हुए भारतीय बैडमिंटन की स्थिति पर, उसके हालात पर एक विश्लेषण होगा। ठीक है। तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सिडनी में ड्रॉप शॉट भारतीय बैडमिंटन पर। तो आर्टिकल रीड करते हैं। फॉर इंडियन बैडमिंटन 2025 has been a tough year. Successes have been fleeting, top players' form has undulated, and serious questions have been asked of not just the established but also the young and upcoming. But for Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty's doubles bronze at the World Championships in Paris in August, there has been precious little. टफ मीन्स कठिन, डिफिकल्ट, फ्लीटिंग क्षणिक यानी टेम्पररी बहुत कम समय के लिए, ब्रीफ स्टैब्लिश्ड स्थापित पुराने, रिकग्नाइज्ड, अनड्यूलेटेड मीन्स उतार चढ़ाव आया, फ्लक्चुएटेड अपकमिंग उभरता हुआ, इमर्जिंग ट्रायम्फ जीत विक्ट्री, सीरियस गंभीर ग्रेव, प्रेशियस लिटिल एक फ्रेज है विच मीन्स बहुत कम, नाम मात्र के लिए, कुछ खास नहीं, वेरी लिटिल। यहाँ पे उपलब्धियों से जुड़ा है सक्सेसेस से, इसलिए बहुत कम सक्सेसेस यानी बहुत कम उपलब्धियां। Bronze means कांस्य, the third place medal in sports. For Indian badminton, भारतीय बैडमिंटन के लिए 2025 has been रहा है a tough year, एक कठिन साल रहा है, एक मुश्किल साल रहा है। भारतीय बैडमिंटन के लिए 2025 एक मुश्किल साल रहा है। सक्सेसेस हैव बीन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस के। सक्सेसेस यानी कि सफलताएं जो हैं, उपलब्धियां, हैव बीन फ्लीटिंग वो बहुत कम समय के लिए रही हैं, या कह सकते हैं बहुत कम मिली हैं। ठीक है। टॉप प्लेयर्स फॉर्म, जो टॉप के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके प्रदर्शन में, फॉर्म उनके प्रदर्शन हैज अनजुलेटेड मीन्स उसमें उतार चढ़ाव आया है, उतार चढ़ाव आया है या फिर उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ठीक है। तो जो शीर्ष के खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन ऊपर नीचे होता रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज अनजुलेटेड, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। एंड सीरियस क्वेश्चंस, और गंभीर प्रश्न, गंभीर सवाल हैव बीन आस्क्ड उठाए गए हैं। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पैसिव फॉर्म में। ठीक है। हैव के साथ बीन लगाया इसलिए पैसिव फॉर्म है, और हैव यहाँ पर थर्ड फॉर्म है वर्ब की, आस्क्ड। और गंभीर सवाल उठाए गए हैं ऑफ नॉट जस्ट, ना सिर्फ द एस्टैब्लिश्ड जो स्थापित या पुराने हैं खिलाड़ी, बट ऑल्सो द यंग एंड अपकमिंग बल्कि जो नए और जो होनहार आने वाले उभरते हुए, ठीक है, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उन्हें लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। तो ना सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ नए और उभरते खिलाड़ियों पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। तो 2025 साल ऐसा रहा है, बता रहे हैं। बट फॉर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, लेकिन अगर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी डबल्स, चिराग शेट्टी के डबल ब्रॉन्ज को छोड़ दें एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन पेरिस इन अगस्त। ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पेरिस में हुई थी, अगस्त में हुई थी, उसको छोड़कर देयर हैज बीन प्रेशियस लिटिल,
कुछ खास नहीं हुआ है। देयर हैज बीन प्रेशियस लिटिल मतलब कुछ खास नहीं हुआ है, यानी नाम मात्र हुआ है, बहुत कम हुआ है। ठीक है, ये फ्रेज है प्रेशियस लिटिल। तो कह सकते हैं लेकिन अगस्त में पेरिस में हुई विश्व चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के डबल्स ब्रॉन्ज के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन के लिए 2025 एक मुश्किल साल रहा है। सफलताएं बहुत कम मिली हैं। शीर्ष खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऊपर नीचे होता रहा है और पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ नए और उभरते खिलाड़ियों पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन अगस्त में पेरिस में हुई विश्व चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के डबल्स ब्रॉन्ज के यानी कि युगल कांस्य पदक के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। Against this backdrop, Lakshya Sen's triumph at the Australian Open on Sunday has come like a breath of fresh air, but it was no low-hanging fruit either, for Lakshya had to spend long hours on court, including in the come-from-behind semi-final victory over world number 6 Chao Tien-chen. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप एक फ्रेज है विच मीन्स इस पृष्ठभूमि में, इस हालात में, इस स्थिति के बीच, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, बैकड्रॉप बैकग्राउंड, ट्रायम्फ मीन्स जीत, विक्ट्री, लो हैंगिंग फ्रूट एक इडियम है विच मीन्स आसान मौका, आसान उपलब्धि, इजी गेन यानी आसानी से मिल जाने वाली सफलता। कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री एक फ्रेज है जब खिलाड़ी मैच में पीछे होने के बाद भी वापसी करके जीत लेता है, उसके लिए यूज करते हैं। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एक इडियम है विच मीन्स किसी चीज से ताजगी मिलना, रिलीफ और रिफ्रेशमेंट, इसे एक फ्रेज की तरह भी यूज किया जाता है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इस पृष्ठभूमि में, इस हालात में, लक्ष्य सेन्स ट्रायम्फ लक्ष्य सेन की जीत एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन में लक्ष्य सेन की जीत ऑन संडे को हैज कम आई है लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई है। ठीक है, हैज कम में यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज कम की थर्ड फॉर्म। तो इस पृष्ठभूमि में, इस हालात में रविवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में लक्ष्य सेन की जीत ताजी हवा के झोंके की तरह आई है। बट लेकिन इट वॉज नो लो हैंगिंग फ्रूट इडियम है, लेकिन ये कोई आसान सफलता नहीं थी, ये कोई आसान उपलब्धि भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये कोई आसान उपलब्धि भी नहीं थी। फॉर लो हैंगिंग फ्रूट मतलब जैसे पेड़ में जो सबसे नीचे फल हो तो उसे पकड़ना, उसे तोड़ना कितना आसान होता है, ठीक उसी तरह से बता रहे कोई आसान मौका नहीं था। फॉर लक्ष्य क्योंकि लक्ष्य हैड टू स्पेंड क्योंकि लक्ष्य को बिताने पड़े, हैड के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब है, टू लगा हुआ है। ठीक है, इन्फिनेटिव है। लक्ष्य को बिताने पड़े लॉन्ग आवर्स लंबा समय बिताना पड़ा, ऑन कोर्ट पर लंबा समय बिताना पड़ा लक्ष्य को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था इन द कम फ्रॉम बिहाइंड सेमीफाइनल विक्ट्री जिसमें पहले पिछड़ करके फिर आगे आने वाला उनकी सेमीफाइनल की जीत भी शामिल थी, जो उन्होंने जीती थी किसके खिलाफ, वर्ल्ड नंबर 6 चाओ तिएन चेन के खिलाफ। ठीक है, वर्ल्ड नंबर यानी कि वर्ल्ड नंबर 6 चाओ तिएन चेन के खिलाफ उन्होंने पीछे होने के बाद वापस आकर जीता हुआ उनका सेमीफाइनल मैच भी इसमें शामिल था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस पृष्ठभूमि में रविवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में लक्ष्य सेन की जीत ताजी हवा के झोंके की तरह आई है, लेकिन ये कोई आसान उपलब्धि भी नहीं थी क्योंकि लक्ष्य को कोर्ट पर लंबा समय बिताना पड़ा, जिसमें वर्ल्ड नंबर 6 चाओ तिएन चेन के खिलाफ पीछे होने के बाद वापस आकर जीता हुआ सेमीफाइनल मैच भी शामिल था। Ever since the disappointment of losing the 2024 Paris Olympics bronze medal match from a dominant position, Lakshya has endured difficult times. Injuries and a spate of early exits, 11 in the first round this year alone, had sent him tumbling down. But a trophy in his last act of 2025 should give him the required fillip. डिसअपॉइंटमेंट निराशा, लेट डाउन, एंड्योर सहना झेलना, विदस्टैंड, डोमिनेंट मजबूत हावी कंट्रोलिंग, इंजरीज चोटें वुंड्स, स्पेट लगातार एक के बाद एक सीरीज, एग्जिट्स बाहर होना हार एलिमिनेशंस, टम्बल डाउन एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स नीचे गिरना टूटकर बिखरना, रैंकिंग कम होना कोलैप्स, इस कॉन्टेक्स्ट में रैंकिंग कम होना, फॉल कोलैप्स, ट्रॉफी खिताब ट्रॉफी अवार्ड, फिलिप मीन्स प्रोत्साहन बूस्ट, लास्ट एक्ट एक फ्रेज है विच मीन्स अंतिम प्रयास अंतिम कोशिश आखिरी प्रदर्शन फाइनल अटेम्प्ट, एवर सिंस मीन्स तब से लेकर अब तक। तो यहाँ शुरू हुआ एवर सिंस यानी कि कब से, तब से बता रहे हैं कब से। द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लूजिंग, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, ऑफ लूजिंग हारने की,
हारने की निराशा। द 2024 पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल, पेरिस ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल को हारने की निराशा। मैच फ्रॉम अ डोमिनेंट पोजीशन, एक मजबूत स्थिति से, एक मजबूत पोजीशन पे पहुंच करके, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल मैच एक मजबूत स्थिति से हार जाने की निराशा के बाद से, एवर सिंस है बाद से, तब से, ठीक है। लक्ष्य हैज एंड्योर्ड, लक्ष्य ने झेला है। डिफिकल्ट टाइम्स मतलब बहुत ही कठिन समय झेला है, ठीक है, बहुत ही कठिन समय झेला है लक्ष्य ने। हैज एंड्योर्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में एंड्योर की थर्ड फॉर्म। तो लक्ष्य ने बहुत कठिन समय झेला है। 2024 पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल मैच एक मजबूत सिचुएशन से हार जाने की निराशा के बाद से लक्ष्य ने बहुत कठिन समय झेला है। इंजरीज एंड अ स्पेट ऑफ अर्ली एग्जिट्स, इंजरीज मतलब चोटें, एंड अ स्पेट ऑफ यानी लगातार एक के बाद एक अर्ली एग्जिट्स यानी जल्दी बाहर हो जाना, ठीक है। अर्ली एग्जिट्स मतलब जल्दी बाहर हो जाना। 11 इन द फर्स्ट राउंड दिस ईयर अलोन, 11 बार पहले ही राउंड में इसी साल में केवल, ठीक है, यानी कि सिर्फ इस साल में 11 बार पहले ही राउंड में बाहर हो जाना। हैड सेंट हिम, उन्हें भेज दिया था। हैड सेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में सेंड की थर्ड फॉर्म, उन्हें भेज दिया था। सेंट हिम टम्बलिंग डाउन यानी कि बहुत नीचे भेज दिया था, या कह सकते हैं उन्हें बहुत नीचे कर दिया था, उन्हें रैंकिंग में बहुत ही नीचे कर दिया था, ठीक है। बट अ ट्रॉफी इन हिज लास्ट एक्ट, लेकिन ये एक खिताब उनके आखिरी प्रदर्शन में, इन हिज लास्ट एक्ट मतलब उनकी आखिरी कोशिश में, उनकी जो आखिरी कोशिश थी 2025 की, ठीक है, उसका ये मिला हुआ खिताब। शुड गिव हिम, उन्हें देना चाहिए या उन्हें देगा, द रिक्वायर्ड फिलिप, उस प्रोत्साहन को देगा। फिलिप मतलब प्रोत्साहन, ठीक है, बढ़ावा, जो उन्हें चाहिए था। रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए था उन्हें, वो प्रोत्साहन देगा, ठीक है। यानी 2025 के अपने आखिरी टूर्नामेंट में मिली ट्रॉफी उन्हें जरूरी प्रोत्साहन देगी, जिसकी उन्हें बहुत टाइम से जरूरत थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल मैच एक मजबूत स्थिति से हार जाने की निराशा के बाद से लक्ष्य ने कठिन समय झेला है। चोटों और लगातार शुरुआती हार सिर्फ इस साल 11 बार पहले दौर में, पहले राउंड में बाहर होना ने उनकी रैंकिंग को काफी नीचे गिरा दिया था। लेकिन 2025 के अपने आखिरी टूर्नामेंट में मिली ट्रॉफी उन्हें जरूरी प्रोत्साहन देगी। फिलिप मीन्स प्रोत्साहन, ठीक है। Whether this acts as a springboard for other Indians in 2026 remains to be seen. Apart from Satvik Sairaj and Chirag, no other Indian is ranked in the top 10 of any badminton discipline. Since July 2022, PV Sindhu has just one tour title to show, the Syed Modi International last December. Springboard, शुरुआत का सहारा, launchpad. Remains to be seen, फ्रेज है विच मीन्स ये अभी देखना बाकी है, अनसर्टेन। रैंक्ड स्थान दिया गया, प्लेस्ड। डिसिप्लिन श्रेणी, वर्ग, कैटेगरी। टूर प्रतियोगिता श्रृंखला, सर्किट। टाइटल खिताब, चैंपियनशिप। सिंस प्रीपोजिशन है, से लेकर अब तक, फ्रॉम देन ऑन। वेदर कंजंक्शन है विच मीन्स की, क्या, इफ, ठीक है। वेदर का मतलब वेदर दिस एक्ट्स, कि क्या ये, दिस एक्ट्स मतलब ये काम करेगा, ठीक है, क्या ये काम करेगा एज अ स्प्रिंग बोर्ड। यहाँ पे एक्ट वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस की, ये यहाँ पे सिर्फ क्लॉज है। दिस एक्ट, क्या ये काम करेगा मतलब कि लक्ष्य का ट्रॉफी जीतना क्या काम करेगा एज अ स्प्रिंग बोर्ड मतलब एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, एक शुरुआत का सहारा या फिर एक उछाल देने वाला साबित होगा फॉर अदर इंडियंस, दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के लिए इन 2026 में। रिमेन्स टू बी सीन, यहाँ पे ये मेन वर्ब आई, रिमेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू बी सीन ये देखना भी बाकी है, ठीक है, ये देखना भी बाकी है। रिमेन्स टू बी सीन ये देखना भी बाकी है कि क्या ये 2026 में दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के लिए उछाल देने वाला साबित होगा। अपार्ट फ्रॉम सात्विक साईराज, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, सात्विक साईराज एंड चिराग के अलावा, नो अदर इंडियन कोई दूसरा भारतीय इज रैंक्ड नहीं रैंक हुआ है, नो लगा यहाँ पर, ठीक है, तो रैंक नहीं हुआ यानी रैंकिंग में नहीं आया है इन द टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं आया ऑफ एनी बैडमिंटन डिसिप्लिन, किसी भी बैडमिंटन कैटेगरी में, किसी भी बैडमिंटन वर्ग में कोई भी भारतीय टॉप 10 में नहीं है सात्विक साईराज और चिराग के अलावा। सिंस जुलाई 2022,
जुलाई 2022 से पीवी सिंधु ने हैज जस्ट वन टूर। पीवी सिंधु के नाम बस एक ही खिताब है, एक ही टूर का खिताब है। टूर मतलब उनकी प्रतियोगिता श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, उसका एक ही खिताब उनके नाम पर है, द सैयद मोदी इंटरनेशनल लास्ट दिसंबर, जो कि लास्ट दिसंबर, पिछले दिसंबर में हुआ था सैयद मोदी इंटरनेशनल। ठीक है, पिछले दिसंबर का सैयद मोदी इंटरनेशनल, यही खिताब उनके नाम है। ऑलराइट, टूर टाइटल मतलब प्रतियोगिता श्रृंखला का खिताब। ऑलराइट, अ फुल ट्रांसलेशन। क्या ये 2026 में दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के लिए उछाल देने वाला यानी कि स्प्रिंग बोर्ड साबित होगा? ये अभी देखना बाकी है। सात्विक साईराज और चिराग के अलावा किसी भी बैडमिंटन वर्ग में कोई भी भारतीय टॉप 10 में नहीं है। जुलाई 2022 से पीवी सिंधु के नाम पर केवल एक ही टूर खिताब है, पिछले दिसंबर का सैयद मोदी इंटरनेशनल। H.S. Pranoy, who bagged a men's singles bronze at the 2023 Worlds and soared to number 6, is now down to 35. Worryingly, the supply line of stars appears to have undergone a rupture. Ayush Shetty, 20, winning the US Open Super 300, and Tanvi Sharma, 16, finishing with a silver medal in girls singles at the World Junior Championships are noteworthy achievements indeed. But no junior has stormed the scene and plugged the gap seamlessly like how Sindhu once did after Saina Nehwal. सोर मीन्स बहुत बढ़ गया। सोर माने वैसे होता है उड़ना, बहुत बढ़ गया। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है बहुत बढ़ जाना, राइज इन। वरिंगली, चिंताजनक रूप से, अलार्मिंगली। सप्लाई लाइन, आपूर्ति श्रृंखला, सोर्स। रप्चर मीन्स टूटना, ब्रेक। नोटवर्दी, उल्लेखनीय, रिमार्केबल। नोटवर्दी जैसे कि नोट करना, वर्दी मतलब लायक और नोट मतलब नोट करने के जो लायक हो, यानी उल्लेखनीय। अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। अकम्पलिशमेंट्स, सीमलेसली, बिना रुकावट के, स्मूथली। स्टॉर्म द सीन, एक इडियम है विच मीन्स जोरदार तरीके से मैदान या मंच पर उतर आना। एंटर्ड फोर्सफुली। प्लग द गैप, एक फ्रेज है विच मीन्स कमी या खाली जगह को भर देना, फिल्ड द वॉइड। एच.एस. प्रणॉय हु बैग्ड, जिन्होंने हासिल किया। बैग्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है, ये क्लॉज है। जिन्होंने हासिल किया अ मेंस सिंगल्स ब्रॉन्ज पदक हासिल किया, कांस्य पदक हासिल किया एट द 2023 वर्ल्ड्स, 2023 की विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का कांस्य जीता जिन्होंने। एंड सोर टू नंबर 6, और पहुंच गए नंबर 6 पर, और नंबर 6 की रैंकिंग में 6ठे स्थान तक पहुंचे थे। ठीक है, सोर्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सोर्ड पहुंचे थे। इज नाउ, अब नीचे आ गए हैं टू 35, अब 35 यानी कि 35वें नंबर पर आ गए हैं। वरिंगली, ये बहुत चिंताजनक बात है। द सप्लाई लाइन ऑफ स्टार्स मीन्स स्टार्स की यानी कि नए खिलाड़ियों की, या कह सकते नए सितारों की आपूर्ति यानी सप्लाई अपीयर्स, ऐसा लगता है टू हैव अंडरगॉन अ रप्चर, जैसे मानो टूट सी गई है, मानो टूट गई है। ठीक है, अंडरगॉन अंडरगो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और रप्चर मतलब टूट जाना। अपीयर्स ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। तो चिंता की बात यह है कि नए सितारों की आपूर्ति यानी कि नए लोग अब इस खेल में अभी नहीं आ रहे हैं, नए सितारों की आपूर्ति मानो टूट सी गई है। आयुष शेट्टी 20, आयुष शेट्टी जो कि 20 साल के हैं, विनिंग द यूएस ओपन सुपर 300, 20 वर्षीय आयुष शेट्टी का यूएस ओपन सुपर 300 जीतना। एंड 16 ईयर्स, एंड तन्वी शर्मा जो कि 16 साल की है, फिनिशिंग विद अ सिल्वर मेडल, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन गर्ल्स सिंगल्स में एट द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, आर नोट वर्दी अचीवमेंट्स, ये बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, ये वास्तव में या निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय उपलब्धियां हैं। ठीक है, यानी कि 20 वर्षीय आयुष शेट्टी का यूएस ओपन सुपर 300 जीतना और 16 वर्षीय तन्वी शर्मा का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में लड़कियों की एकल स्पर्धा में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतना हासिल करना निश्चित रूप से सराहनीय उपलब्धियां हैं। बट लेकिन नो जूनियर, लेकिन किसी भी जूनियर ने, कोई भी जूनियर खिलाड़ी हैज स्टॉर्म द सीन, धमाकेदार शुरुआत नहीं कर पाया है, यानी धमाकेदार प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन कोई भी जूनियर खिलाड़ी
हैज नॉट, नो है यहाँ पे, नो मतलब नहीं कर पाया है, स्टॉर्म द सीन यानी कि धमाकेदार प्रदर्शन नहीं कर पाया है, एंड प्लग द गैप और वो खाली जगह नहीं भर पाया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज स्टॉर्म्ड, और ये प्लग्ड में भी यहाँ पे भी, ठीक है, हैज के साथ में ये प्लग्ड है, थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी जूनियर खिलाड़ी उस तरह से उस धमाकेदार प्रदर्शन नहीं कर पाया है और ना ही गैप को भर पाया है, यानी कि खाली जगह को भर पाया है। सीमलेसली मीन्स बिना किसी रुकावट के, स्मूथली, लाइक हाउ जिस तरह से सिंधु ने कभी किया था, आफ्टर साइना नेहवाल के बाद, जैसे कभी सिंधु ने वो खाली जगह भरी थी, पीवी सिंधु की बात हो रही है, जैसे कि साइना नेहवाल के बाद कभी सिंधु आई थी, उस तरह से कोई भी जूनियर खिलाड़ी उस सहज रूप से ऊपर नहीं आ पाया है या जोरदार प्रदर्शन नहीं कर पाया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एच.एस. प्रणय, जिन्होंने 2023 की विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का कांस्य जीता था और रैंकिंग में 6ठे स्थान तक पहुंचे थे, अब 35वें नंबर पे आ गए हैं। चिंता की बात यह है कि नए सितारों की आपूर्ति मानो टूट सी गई है। 20 वर्षीय आयुष शेट्टी का यूएस ओपन सुपर 300 जीतना और 16 वर्षीय तन्वी शर्मा का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में लड़कियों की सिंगल स्पर्धा में रजत पदक हासिल करना निश्चित रूप से सराहनीय उपलब्धियां हैं, यानी कि तारीफ के लायक है। लेकिन कोई भी जूनियर खिलाड़ी उस तरह लगातार और सहज रूप से ऊपरी स्तर पर नहीं आ पाया, कह सकते हैं वो खाली जगह नहीं भर पाया, जैसा कि साइना नेहवाल के बाद कभी सिंधु ने भरी थी, पीवी सिंधु ने भरी थी। ठीक है। The Badminton Association of India appears to be mindful of this, as seen from the setting up of the National Centre of Excellence in Guwahati. India is also betting big on hosting international competitions of repute to burnish its credentials as an elite badminton nation. After the 2025 World Juniors in Guwahati, the 2026 World Championships is scheduled to be held in Delhi. If India can assemble a battery of medal challengers, it would be akin to a resurrection. Mindful मतलब सजग, aware, betting big बड़ा दांव लगाना, taking a big chance, setting up स्थापित करना, establish phrasal verb है ये, hosting मेजबानी करना, organizing, repute means प्रतिष्ठा, reputation, burnish means निखारना, संवारना, enhance, credentials योग्यता, छवि, credibility, elite श्रेष्ठ, टॉप, स्केड्यूल्ड तय, निर्धारित, प्लान्ड, असेंबल इकट्ठा करना, गैदर, बैटरी फिगरेटिव यूज किया गया है, बैटरी कलेक्टिव नाउन की तरह, समूह, ग्रुप, चैलेंजर्स दावेदार, कंपेटिटर्स, अकिन टू के जैसा, समान, सिमिलर टू, रिसरेक्शन पुनरुत्थान, रिवाइवल जैसे पुनर्जन्म, पुनरुत्थान। द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपीयर्स टू बी मतलब ऐसा लगता है कि होने की कोशिश कर रही है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इस बात को ध्यान में रखते, माइंडफुल मतलब ध्यान में रखते या फिर सजग होती दिख रही है। अपीयर्स टू बी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, मेन वर्ब है सेंटेंस की। अपीयर्स टू मतलब ऐसा लगता है, ठीक है, दिखती है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा दिख रही है, सजग होती हुई दिख रही है, टू बी माइंडफुल, सजग होती हुई दिख रही है, ऑफ दिस इस बात के लिए, एज सीन जैसा कि दिखाई दिया है, फ्रॉम द सेटिंग अप ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को सेटअप किया जा रहा है, यानी कि सेटअप किया गया है मीन्स उसे स्थापित किया गया है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये, सेटिंग अप, स्थापित किया गया है। ऑल राइट, इंडिया इज ऑल्सो बेटिंग बिग, भारत जो है वो बेटिंग बिग मतलब बड़े दांव लगा रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज के साथ में ये बेट की आईएनजी फॉर्म। भारत बड़े दांव लगा रहा है ऑन होस्टिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, मेजबानी करने पर, होस्टिंग मतलब मेजबानी करने पर अंतरराष्ट्रीय कॉम्पिटिशंस, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं ऑफ रिप्यूट, कॉम्पिटिशंस ऑफ रिप्यूट मतलब प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं। भारत जो है वो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी पर भी जोर दे रहा है, टू बर्निश निखारने के लिए, इट्स क्रेडेंशियल्स अपनी छवि को, अपनी साख को, अपनी छवि को निखारने के लिए, एज एन एलीट एक उच्च कोटि का, एक श्रेष्ठ बैडमिंटन नेशन, कि भारत भी एक बहुत उच्च कोटि का बैडमिंटन नेशन है, ठीक है, यानी कि भारत अपनी छवि को एक मजबूत बैडमिंटन राष्ट्र के रूप में निखारने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी पर भी जोर दे रहा है।
ठीक है, बेटिंग बिग मतलब जोर दे रहा है। आफ्टर द 2025 वर्ल्ड जूनियर्स इन गुवाहाटी में 2025 के वर्ल्ड जूनियर्स के बाद द 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2026 में, स्केड्यूल्ड तय है टू बी हेल्ड, किया जाना इन दिल्ली में किया जाना तय हुआ है। ठीक है, 2025 में गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर्स के बाद 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में होने वाली है, दिल्ली में होना तय है। ऑलराइट, इफ इंडिया कैन असेंबल, अगर इंडिया जुटा सकता है, अब बैटरी ऑफ, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया गया, बैटरी ऑफ मेडल चैलेंजर्स, यानी कि मेडल के दावेदार का एक ग्रुप जुटा सकता है। अगर भारत पदक के दावेदारों की एक बड़ी संख्या जुटा लेता है, इट वुड बी, तो ये होगा अकिन टू के जैसा, और रिसरेक्शन, ये एक पुनरुत्थान के जैसा होगा, ये एक रीबर्थ के जैसा होगा, ये एक पुनर्जन्म के जैसे बैडमिंटन का भारत में पुनर्जन्म हो रहा है, इसके जैसा होगा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इस बात को ध्यान में रखती दिख रही है, जैसा कि गुवाहाटी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से समझ आता है। भारत अपनी छवि को एक मजबूत बैडमिंटन राष्ट्र के रूप में निखारने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी पर भी जोर दे रहा है। 2025 में गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर्स के बाद 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में होना तय है। ठीक है, यदि भारत पदक के यानी मेडल के दावेदारों की एक बड़ी संख्या जुटा लेता है, तो ये पुनरुत्थान यानी पुनर्जन्म जैसा होगा। अब आपके सामने एक पैरा जंबल एक्सरसाइज है, जिसमें आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं ABCD, जिन्हें आपको सही क्रम में, सही ऑर्डर में सेंटेंसेस को लगाना है, जिससे कि एक कोहेरेंट और मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म हो सके, बन सके। ठीक है, आंसर्स आगे दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं।